Hello everyone, this is me Nisha and I welcome you all back to my channel. I know बहुत ज़्यादा समय हो गया है that I've posted any video और to be very honest I was almost going to quit this channel. लेकिन जब मैंने आप लोगों का overwhelming response देखा, the amount of support I was getting from all of you, even though I do not have a lot many subscribers, but still the amount of support you people showed towards my videos was just amazing. तो फिर मैंने सोचा वाई नॉट लेट्स गेट बैक इन हियर इवन दो आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोज स्टिल आई वॉज रिसीविंग अ लॉट मेनी क्वेरीज अ लॉट मेनी मैसेजेस आस्किंग अबाउट द कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस और अभी पैंडमिक के दौरान अगर कोई नई बैगेज पॉलिसी आई है, कुछ नए रूल्स निकले हैं तो एंड इट वॉज ट्रस्ट मी, इट वॉज सो अमेजिंग, इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग. तो फिर मैंने सोचा अभी निशा अभी ऐसे नहीं चलेगा, लेट्स go back and start making few more videos, at least reply to the people who have been asking me questions. क्योंकि messages पे definitely I've tried replying each one of you, but then काफ़ी लोग miss out भी हो जाते हैं because you can't keep a track of it. But अभी I hope that I'll be replying to all of yours queries. इनफैक्ट मैंने कोशिश की कुछ क्वेरीज लिस्ट करने की भी एंड आई हैव लिस्टेड अ फ्यू ऑफ देम, जिसमें से ये है कि कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट हो रही है या नहीं, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, एंड एज आई सेड कैरेज पॉलिसी, बैगेज पॉलिसी, अगर कुछ चेंजेस आए हैं उसमें, एंड many more questions. But before I go into the video, I would request you all to wait till the end because I have a very important announcement to make. And trust me, you all will love it. I'm definitely sure about it. So, let's get started. Okay, so before we hop on to any of the other questions, let's first try and understand the situation, the current situation of the aviation industry. तो जैसा कि हम सबको पता है कि 2020 से जिस तरीके से इस पैंडेमिक की शुरुआत हुई है, तब से काफ़ी सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, डोमेस्टिक ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, एंड हेंस इफ द पैसेंजर्स दे आर नॉट फ्लाइंग एंड दे इनफैक्ट डू नॉट वांट टू फ्लाई बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट अफेक्टेड. तो क्योंकि पैसेंजर्स दे आर नॉट ट्रैवलिंग तो एयरक्राफ्ट इज नॉट फ्लाइंग, एंड इफ द एयरक्राफ्ट इज नॉट फ्लाइंग तो डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट एयरलाइन पर पड़ता है. Now the thing is, this I'm not talking just about India or domestic travels. This is happening internationally. तो internationally aviation industry पे बहुत ज़्यादा effect आया है. And now when somebody asks कि आपको क्या लगता है कि aviation industry कितने समय में वापस अपने ट्रैक पे आ सकती है, to be very honest, nobody can tell. और चलो अगर ये भी सोच लें कि सब ठीक हो गया and everything is back to normal, फिर भी द अमाउंट ऑफ लॉस एविएशन इंडस्ट्री ने बेयर किया है उसको रिकवर करने के लिए इट विल टेक नॉट लेस देन 2, 3 और 4 years. दिस इज टू एज पर माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि जितना मुझे पता है एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और इसी से एक क्वेश्चन आता है कि कैबिन क्रू इंटरव्यूज कब होंगे, या एयर हॉस्टेस के लिए इंटरव्यूज होंगे नहीं होंगे, कब होंगे. सो जैसा कि एविएशन इंडस्ट्री के बारे में पता चल गया कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है अभी, तो अगर वो सिचुएशन को ध्यान में रखें तो डेफिनेटली अभी कुछ टाइम तक तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इंटरव्यूज होने वाले हैं. और अगेन दिस इज नॉट जस्ट मी टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक एयरलाइंस बट ऑल्सो इंटरनेशनल एयरलाइंस, क्योंकि अभी एमिरेट्स और ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस ने अपने खुद के इंटरव्यूज होल्ड करके रखे हुए हैं, राइट. सो डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो काफ़ी टाइम तक तो इंटरव्यूज़ होना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है. और एक और चीज़ कि आजकल मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं ये बोलते हुए कि मुझे किसी एयरलाइन से ऑफर लेटर मिला है कैबिन क्रू के डेजिग्नेशन के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज अभी जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं डेफिनेटली उनमें से कोई तो रिक्रूटमेंट किसी का शुरू हुआ नहीं है और ना ही होगा कुछ टाइम तक. तो ये जो भी ऑफर लेटर्स आपको आ रहे हैं, दिस आई कांट से 100% बट मोस्टली इट इज़ अ फेक ऑफर लेटर. सो डू नॉट एक्सेप्ट इट अंटिल यू रिसर्च अबाउट इट, राइट. और जो एयरलाइन आपसे ये बोल रही है कि फॉर ट्रेनिंग फीस के नाम से या किसी भी नाम से, इफ दे आर आस्किंग
any amount from you. So उसी समय समझ जाना है कि definitely this is not a real offer letter, because कोई भी एयरलाइन जब आपका इंटरव्यू लेती है तो उस समय एटलीस्ट दे डू नॉट आस्क फॉर एनी अमाउंट, और तब तक नहीं मांगती जब तक आपका फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग ना हो. So, just be a little careful when it comes to, an airline offering you a cabin crew designation this time. तो वो थोड़ा difficult हो जाता है to understand and to believe for that matter. Alright, perfect. So now the next question. And that is about the travel restrictions, the travel policy, the baggage policy, the carriage policy, and so on. अभी भी airlines, they are asking for the RT-PCR test reports or the COVID test reports in short. So for example, you're traveling from point A to point B, or you went onto the counters, और किसी ने RT-PCR test report नहीं मांगा, but you have gone through all the procedures, you have done the test. Doing the test is absolutely great because that is for your own knowledge that you are out of any danger. But ये तब होता है कि कोई एयरलाइन आपसे RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगती है, इज व्हेन काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट दे डू नॉट आस्क फॉर द टेस्ट, राइट? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एयरलाइन डज नॉट आस्क फॉर द रिपोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, है ना? बट अब ये आपको कैसे पता चलेगा इफ यू हैव टू कैरी द RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट विद योर सेल्फ और नॉट? तो जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके उनकी ट्रैवल गाइडलाइंस में ये क्लियरली मेंशन होगा कि फॉर दिस स्टेट यू रिक्वायर द RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एंड फॉर दिस यू डू नॉट. सो बिफोर यू ट्रैवल टू एनी डेस्टिनेशन प्लीज गो अहेड और वो एक बार ट्रैवल गाइडलाइंस जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी ज़रूर पढ़ लीजिएगा. सो यू विल गेट अ क्लियर व्यू कि आपको क्या करना है, राइट? नाउ वी कम ऑन टू द बैगेज पॉलिसी. अभी प्रॉब्लम एक ये हो गई है कि पहले क्या होता था कि आपको कैबिन बैगेज 7 kg अलाउड है, फॉर एग्जाम्पल चेक इन बैगेज 15 kg अलाउड है. तो पहले इन द कैबिन बैगेज आप 7 kg 2 बैग्स भी कैरी कर सकते हो जिनका कलेक्टिव वेट 7 kg हो, और चेक इन बैगेज भी 2 बैग्स भी कैरी कर सकते हो जिसका कलेक्टिव वेट 15 kg हो. बट अभी क्या कर दिया गया है, ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड ड्यू टू दिस सिचुएशन, आप 7 kg कैबिन और 15 kg चेक इन बैगेज कैरी कर सकते हैं, बट एक ही लगेज होना चाहिए आपके पास. सो देयर शुड बी जस्ट 1 piece ऑफ कैबिन बैगेज एंड 1 piece ऑफ चेक इन बैगेज. सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज पैसेंजर्स थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं when they go onto the counters and they get to know कि सिर्फ एक ही बैगेज अलाउड था. ऑल्दो हर एयरलाइन का ऑलमोस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस को अपडेट कर दिया गया है. तो आई काइंड ऑफ रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू इट वंस सो दैट आपको पता हो एग्जैक्टली कि क्या सिचुएशन है, आपको क्या कैरी करना है, व्हाट इज अलाउड व्हाट इज नॉट अलाउड, और वहाँ पे काउंटर्स पे जाके आपको कुछ ऐसा पता ना चले जिससे फिर आपको ये लगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता. सो दैट इज वाई जस्ट गो थ्रू इट वंस. And I think this was all these many topics I had today to discuss. And now comes the announcement part, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि लास्ट में एक अनाउंसमेंट होने वाली है. Trust me, just hold for like 2 more minutes. I know वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, but just 2 minutes. The announcement is really big. The announcement is कि I am going to change the name of the channel from Know It All to Hello Yoga. So now, from now onwards, you will be getting videos regarding yoga. Not only the asanas, not only the poses जो योगा में हम perform करते हैं, practice करते हैं, but also different types of pranayam, relaxation techniques, meditation techniques, और of course the asanas. साथ में हम ये भी जानेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे योगा पॉस्चर्स हैं, टेक्निक्स हैं जिससे काफ़ी सारे डिजीजेस को दूर किया जा सकता है बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए. तो ऑफ कोर्स हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े और हम ठीक हो जाएं खुद से, राइट? तो अब से जो आने वाली वीडियोस होंगी वो सारी योगा बेस्ड होंगी. बट वन मोर थिंग, अगर आपको अभी भी देयर इज एनी डाउट किसी भी तरीके से एविएशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी, you can comment down. I will definitely try and
रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं. एंड यू नो दिस प्रोसेस विल बी ऑन. आप जो भी एविएशन से रिलेटेड क्वेरीज है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड आस्क, और मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी. साथ ही में अब हम योगा और उससे रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं. सो इट विल बी सुपर फन. दिस वॉज द अनाउंसमेंट आई हैड टू मेक. और आई बिलीव कि हम सबको इस बात पे ज़रूर चलना चाहिए, एंड वी शुड बी एटलीस्ट नोइंग कि योगा होता क्या है. क्योंकि काफ़ी लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि योगा सिर्फ पोजेज होते हैं योगा में कुछ, एंड दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर. बट देयर इज, ट्रस्ट मी, अ लॉट मेनी थिंग्स विच वी आर नॉट अवेयर अबाउट, राइट. तो अभी हम वो शुरू करने जा रहे हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई होप यू आर. और प्लीज डू नॉट अनसब्सक्राइब द चैनल बिकॉज मैं इसको स्विच कर रही हूँ. बट यू कैन ऑलवेज कम up to me and ask me questions regarding aviation. Perfect. So yeah, that's all from my side for today. Thank you so much for watching the video till the end. I hope you all stay safe. Bye bye. Thank you.